नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आजकल हम गुफा चित्रण पे जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे अजंता से हो, एलोरा से हो, सित्तनवासल हो, सिगिरिया हो, जितनी भी तमाम किस्म की गुफाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उनसे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आज बचे हुए प्रश्नों को भी देखेंगे। तो हमारा आज का जो 76वां प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार ये पूछा भी जाता है। कुछ लोगों को ये बड़ा आसान लगता है, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला भी हो जाता है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा में है? विकल्प देखते हैं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 16। तो बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 का विश्व प्रसिद्ध चित्र है, तो विकल्प ए सही हो जाता है। 77वां प्रश्न देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का नाम पद्मपाणि रखा गया है क्योंकि? तो विकल्प देखिए, बंदर, पक्षी व किन्नर, सुशोभित ताज, हाथ में कमल और रंग एवं संरचना। तो पद्मपाणि जो नाम पड़ा है बोधिसत्व पद्मपाणि का, वो पड़ा है हाथ में कमल होने के कारण। अब देखिए यहाँ पे पद्म कहा जाता है कमल के लिए और पाणि यानी कि हमारे जो हाथ होते हैं उनको पाणी के, इसीलिए आपने देखा होगा कि विवाह संस्कार में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जब वर को वधू का हाथ दिया जाता है। ठीक है, तो पाणी जो शब्द है वो संस्कृत का है जो हाथों के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पर पद्म पाणी जो शब्द है यानी कि पद्म कमल और पाणी हाथ, जिसके हाथ में कमल है, इसीलिए इस पेंटिंग का नाम बोधिसत्व पद्मपाणि रखा गया है। 78वां प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में अप्सरा नामक चित्र अंकित है? और विकल्प देखिए, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या। अजंता की किस गुफा में अप्सरा नामक चित्र है? तो इसका उत्तर हो जाता है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में अप्सरा नाम का एक विश्व प्रसिद्ध चित्र अंकित है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 79वां प्रश्न हमारा देखिए, विहार गुफाओं को कहा जाता है? विकल्प है स्तूप, संघाराम, कमरा या चैत्य। तो विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विहार गुफाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संघाराम, यानी कि जो विहार होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनको संघाराम भी कहा जाता है। अब देखिए, संघाराम जो शब्द है वो संघ से निकला हुआ है। बौद्ध धर्म में संघ पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। आपने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि संगम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पर जो संघाराम है वो विहारों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। 80वां प्रश्न देखते हैं, अजंता के चित्रों को कहा जाता है? अब यहाँ पर विकल्प देखिए, पटचित्र, भित्ति चित्र, लघु चित्र या मंजूषा चित्र। तो अजंता के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो अजंता के चित्रों को कहा जाता है भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर अजंता में जितने भी चित्र मिले हैं वो हमें गुफा की दीवारों पे या गुफा की छतों पर मिले हैं। तो भित्ति का अर्थ होता है दीवार, जो संस्कृत का एक शब्द है भित्ति, उसका अर्थ होता है दीवार। ठीक है, और यहाँ पे आप अन्य विकल्पों को देखेंगे तो पटचित्र यानी कि जो कपड़े पे बने हुए चित्र हैं, या मंजूषा चित्र जो स्क्रॉल वाले चित्र होते हैं, और लघु चित्र यानी कि मिनिएचर, जिसे आपने मुगल शैली में, पहाड़ी शैली में और राजस्थानी शैली में भी देखा होगा। 81वां प्रश्न है, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए विकल्प है सफ़ेद रंग का, नीले रंग का, गुलाबी रंग का या लाल रंग का। तो जो पद्मपाणि चित्र है गुफा संख्या 1 का विश्व प्रसिद्ध, उसमें बुद्ध ने किस रंग के कमल को हाथ में धारण किया? तो बुद्ध ने जिस रंग का कमल अपने हाथों में पकड़ा है वो उसका रंग है नीला, तो विकल्प जो बी है वो सही हो जाता है। और हमारा 82वां प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? अब यहाँ पर गुफा संख्या 1 का निर्माण काल पूछा हुआ है कि उसका समय कौन सा था। अब यहाँ पे विकल्प देखिए, दूसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी। तो गुफा संख्या 1 का निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में, तो विकल्प सी सही हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किस शताब्दी के समय में कौन कौन सी जो मुख्य गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था और किस राजवंश के समय में हुआ था। 83वां प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर को किस राजवंश ने बनवाया था? और विकल्प देखिए, पांड्य, परमार, राष्ट्रकूट और
प्रतिहार। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जिसे गुफा संख्या 16 भी कहा जाता है, इसे बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये रॉक कट शैली से बना हुआ एकाश्म पत्थर का मंदिर है और जो भगवान शिव को समर्पित है। ये वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण गुफा भी है और गुफा मंदिर भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 84वां प्रश्न है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? अब यहाँ पर देखिए, अजंता की गुफाओं को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हमने एलोरा के गुफाओं के नाम देखे थे। अब अजंता की गुफाओं के नामों को भी पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो अजंता की जो 17वीं गुफा है, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी चित्रित गुफा भी मानी जाती है, 17वीं गुफा को ही चित्रशाला कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र और सबसे अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर चित्र अभी भी मिले हैं, इसलिए गुफा संख्या 17 इसका सही उत्तर हो जाता है। 85वां प्रश्न है हमारा, सिगिरिया गुफाओं को विश्व विरासत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? और विकल्प देखिए, 1980, 1982, 1983 और 1990। तो सिगिरिया गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा यूनेस्को ने दिया था वर्ष 1982 में। तो विकल्प भी सही हो जाता है। तो आपको अजंता एलोरा के अतिरिक्त जितनी भी छोटी मोटी गुफाएं हैं, चाहे वो सित्तनवासल हो, श्रीलंका की सिगिरिया हो, उदयगिरी हो, खंडगिरी हो, कार्ली हो, भाजा हो, इन सब गुफाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है फैक्ट आपको याद रखने होंगे। 86वां प्रश्न है हमारा, सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अभी तक सिगिरिया के ऊपर यही पूछ लिया जाता था कि किस देश में है, किस धर्म से संबंधित है। सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये पूछा गया है। तो विकल्प देखते हैं, 5, 9, 11 और 20। तो सिगिरिया में टोटल जो गुफाएं हैं वो हैं 5 गुफाएं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिगिरिया गुफाओं को कब विश्व विरासत का दर्जा मिला, टोटल कितनी गुफाएं हैं, किस धर्म से संबंधित है और किस देश में स्थित हैं। अब जो देखते हैं 87 वाले प्रश्न को, अजंता गुफा के चित्र किस विधि से बनाए गए हैं? ठीक है, यहाँ पे टेक्निक पूछी हुई है कि अजंता गुफा के चित्र जो हैं किस विधि से बनाए गए हैं। और विकल्प देखिए, बाटिक, स्टेंसिल, मेसोटिंट और फ्रेस्को। तो अजंता गुफा के चित्र जिस विधि से बनाए गए हैं वो विधि है फ्रेस्को। और फ्रेस्को में भी फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बोनो 2 टेक्निक्स होती हैं और टेम्परा कलर से इसमें बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अजंता की जो म्यूरल पेंटिंग है वो फ्रेस्को टेक्निक से बनाई गई है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 88वां प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ की गई थी? ये काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट न्यूज़ है ये। और विकल्प देखिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति चित्र वाली एक जो प्राचीन गुफा खोजी गई है वो खोजी गई है नेपाल में। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी आप जरूर अपने नोट्स में स्थान दीजिए। 89वां नंबर का प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? और विकल्प देखिए, बाघोरा, बाघिनी, ताप्ती और बेतवा। तो बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? वो हैं बाघिनी नदी के तट पर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि बाघ गुफाओं का नाम बाघ क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बागेश्वरी देवी का मंदिर है और बागेश्वरी देवी के कारण ही इस नदी का नाम बाघिनी नदी पड़ा है। और आप देख लीजिए कि बागेश्वरी देवी के नाम से नदी का नाम भी बाघिनी पड़ा और गुफाओं का नाम बाघ पड़ा। 90वां नंबर का प्रश्न है हमारा, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? विकल्प देखिए, चोल, राष्ट्रकूट, गुप्त और मौर्य। अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है वो हुआ है गुप्त काल में। ठीक है, तो आपको यही ध्यान में रखना होगा कि जो अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है म्यूरल पेंटिंग्स का, वो गुप्त काल में हुआ है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा गुफा चित्रकला से संबंधित जो आज का अंक था। और अब हम गुफा चित्रण के अतिरिक्त जो इसका दूसरा टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे। ये हमारा गुफा चित्रण पर आखिरी एपिसोड था। जो भी प्रश्न इसमें बच गए होंगे उनको हम फिर कभी नए एपिसोड में शामिल कर लेंगे।
और आज के एपिसोड का जो प्रश्न है वो है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। विकल्प देखिए, फ्रांस, यूनान, भारत और जापान। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ प्रतिपादित हुआ ये आपको बताना है। पिछले एपिसोड का अंक था, सुनहरे मृग का उपदेश चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 2 में। और सबसे पहले सही जवाब दिया है रोमा जोशी अल्मोड़ा से, श्रेया मिश्रा सीतापुर से, राघवेंद्र प्रताप यादव जी गोरखपुर से, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश से, मनोज कुमार जी हैं उधम सिंह नगर से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से, प्रभु शिहाग अयोध्या जी से हैं और रेशमा लखनऊ से। नीतू सैनी रुड़की से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, बबीता रावत ऋषिकेश से, द वॉव क्राफ्ट रुड़की से और आशीष जी ने अपना जगह का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सबसे पहले सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको कैसा लगा आज का अंक, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।